हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 9 अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। हम इस लेसन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। दिस इज स्टोरी इज रिटन बाय जेरोम के जेरोम। और पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि किस तरह से ऑथर और उसके एक नोन पर्सन दोनों मिलके प्लान बनाते हैं टू गो ऑन अ लॉन्ग बाइसिकल राइड। बट जिस दिन ये राइड होने वाली होती है उस दिन क्या होता है, ऑथर को पहली बात तो जल्दी उठना पड़ता है और दूसरी बात ये कि उसे वेट करना पड़ता है उस पर्सन के आने का। ऑथर बैठ के गार्डन में अपनी साइकिल के साथ वेट कर रहे होते हैं। जब वो पर्सन आते हैं तो रादर देन गोइंग ऑन साइकिलिंग, वो पर्सन ऑथर की साइकिल को कहते हैं कि इसका फ्रंट व्हील बहुत वॉबली है, बहुत शेकी है, बहुत डगमगा रहा है, इसे फिक्स करने की ज़रूरत है, और वो साइकिल को फिक्स करने लगते हैं। सो फिर क्या होता है, ऑथर को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, बट ऑथर यहाँ पे कमज़ोर पड़ जा रहा था, वो उन्हें मना भी नहीं कर पा रहा था। और आगे इस कहानी में क्या क्या होता है, क्या ये साइकिल फिक्स हो पाती है या फिर कुछ और हो जाता है, ये जानने के लिए आइए हम पढ़ते हैं पार्ट 2। कॉमन सेंस कंटिन्यूड टू विस्पर टू मी, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ। मेरा कॉमन सेंस मुझे बार बार विस्पर कर रहा था, मुझे बार बार कह रहा था कि उसे रोको इससे पहले कि वो कुछ और गड़बड़ कर दे साइकिल के साथ। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रैवेजेस ऑफ अ लूनेटिक। फिर ऑथर कंटिन्यू करता है कि आपके पास इस बात का पूरा राइट होता है, पूरा अधिकार होता है कि आप अपनी चीज़ को किसी भी लूनेटिक के द्वारा, लूनेटिक मतलब होता है मैड पर्सन और रैवेजेस मीन्स डैमेजेस, आपके पास इस बात का पूरा अधिकार होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी पागल पर्सन के द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने से बचाएं। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। और आपके पास इसका राइट होता है कि उसकी गर्दन से उसे पकड़ो और गेट के बाहर निकाल दो। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स। बट ऑथर कहता है कि बट मैं इस मामले में बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता हूँ जब किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने की बात आती है। एंड आई लेट हिम मडल ऑन। और मडल ऑन का मतलब यहाँ पे है बीइंग कंफ्यूज। फिर मैंने उसे उस कंफ्यूजिंग स्टेट में रहने दिया। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज। कुछ देर ढूंढने के बाद उसने बाकी के स्क्रूज को ढूंढना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? बिकॉज ही सेड स्क्रूज had a knack of turning up when you least expected them and that now he would see to the chain। उसने कहा कि स्क्रूज की ये हैबिट होती है कि जब आप उन्हें ढूंढ रहे होते हो तो वो नहीं मिलते हैं, और जब आप उन्हें ढूंढना बंद कर देते हो तो वो आपके सामने आ जाते हैं। और फिर उसने कहा कि अब वो चेन को देखेगा, साइकिल की चेन को रिपेयर की कहाँ पे ज़रूरत है। ही टाइटेंड इट टिल इट वुड नॉट मूव। उसने साइकिल की चेन को तब तक टाइट किया जब तक कि उसने हिलना डुलना बंद नहीं कर दिया। नेक्स्ट ही लूजेंड इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर। और फिर उसने सेम चेन को इतना लूज कर दिया जिससे कि वो जितनी पहले लूज थी उसकी 2 टाइम्स हो गई, 2 गुना। Then he said that we had better think about getting the front wheel back into its place again। फिर उसने कहा कि चलो अब ये अच्छा होगा कि हम क्या करें कि फ्रंट व्हील को बैक उसकी पोजीशन में हम रख दें, ये करना ज़्यादा अच्छा होगा। I held the fork open and he worried with the wheel। फिर मैंने साइकिल का ये जो पार्ट है, ये फॉक जहाँ पे साइकिल का फ्रंट व्हील फिक्स होता है, उसे राइटर ने यहाँ पे फॉक बोला है। सो he said I held the fork open। the author is telling मैंने फॉक, साइकिल का जो फॉक वाला पार्ट था जहाँ पे व्हील को फिक्स करना था, वो मैंने पकड़ा। and he worried with the wheel। और उसने पहिए को फिक्स करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। at the end of 10 minutes I suggested he should hold the fork and that I should handle the wheel and we changed places। और 10 मिनट हो गए, वो उस व्हील को फिक्स ही नहीं कर पाया, तो मैंने एक सजेशन दिया कि एक काम करते हैं, मुझे व्हील फिक्स करने दो और तुम जो है फॉक वाली साइड पकड़ लो। और फिर हमने अपनी प्लेसेस एक्सचेंज कर ली। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इन टू पोजिशन। और थोड़ी देर में हमने उस व्हील को उसकी जगह पे सेट कर दिया। एंड द मोमेंट इट वॉज इन पोजिशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग। और जैसे ये चीज़ अपनी जगह पे आई वो ज़ोर से हंस पड़ा। आई सेड व्हाट्स द जोक। मैंने पूछा इसमें हंसने की क्या बात है।
ही सेड वेल आई एम एन एस, फिर वो कहता है कि वैसे मैं एक गधा हूँ, उस पर्सन ने ऑथर से कहा. इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, और ये पहली चीज़ थी जिसने मुझे फोर्स किया कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँ. यहाँ पे ऑथर इनडायरेक्टली उस पर्सन को गधा बोल रहा है. आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, फिर मैंने पूछा कि इस डिस्कवरी की वजह आपको ये कैसे मालूम हुआ कि आप गधे हैं. ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, उसने कहा हम बॉल्स को लगाना तो भूल ही गए, वो जो बॉल बेयरिंग्स निकाल के ऑथर ने हैट में रखी थी उसको. आई लुक्ड फॉर माई हैट, इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी, टॉपसी टर्वी मीन्स अपसाइड डाउन, और जब मैंने अपने हैट के लिए इधर उधर देखा तो मैंने क्या पाया, मेरा हैट टॉपसी टर्वी पोजिशन में पड़ा हुआ था इन द मिडल ऑफ द पाथ, रास्ते के, वो जो कंक्रीट वाला रास्ता था उसके बीचों बीच. ही वॉज अ चीयरफुल डिस्पोजिशन, जो पर्सन था जो साइकिलिंग के लिए आया था वो बहुत ही चीयरफुल नेचर का था. ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, उसने मुझे कहा कि अब हम एक ही काम कर सकते हैं कि जितनी भी बॉल्स हमें मिलती हैं हम उन सभी को उनकी पोजीशन पे वापस लगा दें और फिर ट्रस्ट टू प्रोविडेंस मीन्स भगवान पे भरोसा करें कि ये साइकिल ठीक होगी या नहीं. We found 11. Last time they had found 16 and this time they found only 11. We fixed 6 on one side and 5 on the other and half an hour later the wheel was in its place again. और आधे घंटे में व्हील अपनी जगह पे हमने सेट कर दिया. हमने क्या किया, जो 11 हमें मिले थे उनमें से 6 को हमने एक साइड में लगाया और 5 बॉल्स को दूसरी साइड में. It need hardly be added that it really did wobble now. और जैसे ही हमने ये काम किया उसके बाद मेरी साइकिल रियल में ही वॉबल करने लगी, रियल में ही डगमगाने लगी. अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि अब ये साइकिल वॉबल कर रही है. ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, तो इस पर्सन ने मुझे कहा कि अभी फ़िलहाल के लिए ये ऐसा होगा. आई सेड वॉचिंग यू डू दिस इज़ ऑफ रियल यूज़ टू मी, मैंने उससे कहा कि ये जो तुम कर रहे हो मेरी साइकिल की रिपेयरिंग, ये जो मैं देख रहा हूँ यही मेरे लिए रियल यूज़ का है. इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी, ये बस तुम्हारी स्किल नहीं है साइकिल फिक्स करने की जो मुझे फैसिनेट करती है, जो मुझे एक्साइटिंग लगती है. इट इज़ योर शेयरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ये जो तुम्हारा हैप्पी वाला कॉन्फिडेंस है तुम्हारा अपने आप पे. योर इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है वो चीज़ जो कि एक्सप्लेन ना की जा सके. होपफुलनेस दैट डज मी गुड, तुम्हारा जो ये होपफुलनेस है, तुम्हारा जो ये थॉट है कि तुम ये सब सही कर लोगे, ये भी मुझे बहुत ही फैसिनेट करता है, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है. दस एनकरेज्ड ही सेट टू वर्क टू रीफिक्स द गियर केस, फिर मेरी इन बातों से वो इनकरेज हो गया और ज़्यादा और वो गियर केस को फिक्स करने में जुट गया. ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस एंड वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड, फिर उसने मेरी साइकिल को घर के हेल्प से खड़ा कर दिया और फिर उसने दूसरी साइड से उसको रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया. देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री एंड वर्कड फ्रॉम द ऑन साइड, फिर उसने एक पेड़ की मदद से इसको खड़ा किया और उसके ऑपोजिट साइड जिस पे रिपेयरिंग अभी उसने नहीं की थी उधर से करना शुरू कर दिया. देन आई हेल्ड इट फ्रॉम हिम वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड with his head between the wheels and worked at it from below and dropped oil upon himself. फिर then I held it for him, फिर मैंने इस साइकिल को पकड़ा और फिर वो उस पर काम करने लगा. while he lay on the ground, और वो ज़मीन पे लेट के with his head between the wheels, अपने सर को दोनों पहियों के बीच में रख के साइकिल पे वो काम कर रहा था, उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था. और फिर उसने क्या किया, ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, जो ऑयलिंग वो साइकिल की करने वाला था वो ऑयल उसने अपने आप पे भी गिरा लिया. देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड. फिर वो उसने लिया इस साइकिल को मुझसे और फिर इस पे वो चढ़ गया उसे चलाने के लिए. फिर क्या हुआ, ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड, और अपने हेड के साइड से वो गिर पड़ा. देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग, फिर जब वो साइकिल को मैनेज करने में फेल हो गया तो वो अपना टेम्पर लूज कर गया. टेम्पर से यहाँ मतलब है उसे बहुत ही गुस्सा आने लगा. एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग, और उसने मेरी साइकिल को बुली करना शुरू कर दिया. बुली करना मीन्स हर्ट करना.
द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी शोड स्पिरिट, और मुझे इस बात की बहुत ही खुशी थी कि मेरी साइकिल पूरा स्पिरिट अपना शो कर रही थी. एंड द सब्सीक्वेंट प्रोसीडिंग्स डीजेनरेटेड इनटू लिटिल एल्स दैन अ रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन. एंड द सब्सीक्वेंट प्रोसीडिंग से मतलब यहाँ पे ऑथर का ये है कि उसके बाद जो कुछ भी उस पर्सन ने मेरी साइकिल को हर्ट करने के लिए किया, ऑल दोज थिंग्स डीजेनरेटेड मीन्स डिवाइड हो गई छोटे छोटे पार्ट्स में इनटू लिटिल एल्स दैन अ रफ एंड टम्बल फाइट. बस एक छोटी मोटी फाइट जो हो जाती है कभी कभी, उसमें वो चीज़ें चेंज हो गई. ये फाइट किन के बीच में हुई? उस मशीन यानी कि साइकिल के और उस पर्सन के बीच में जो साइकिलिंग के लिए आया था. यहाँ पे इस लाइन में ऑथर ये कहना चाहता था कि जो भी वो मेरी साइकिल को हर्ट करने के लिए कर रहा था, जब उसे गुस्सा आया उसके बाद, तो इससे मेरी साइकिल को खास फर्क नहीं पड़ा. वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट. एक पल को क्या होता था कि वो साइकिल ज़मीन पे यानी कि उस पाथ पे पड़ी होती थी जहाँ पे ये सारा रिपेयरिंग का काम चल रहा था, और वो उसके टॉप पे होता था, मतलब वो साइकिल के ऊपर होता था. द नेक्स्ट द पोजिशन वुड बी रिवर्स्ड, और अगले ही पल ये पोजिशन रिवर्स हो जाती थी. मतलब ही ऑन द ग्रेवल पाथ, द बाइसिकल ऑन हिम. वो उस कॉन्क्रीट रोड पे पहुंच जाता था और बाइसिकल उसके ऊपर पहुंच जाती थी. नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद विक्ट्री, और जब वो सक्सेसफुल हो जाता है सारी चीज़ें सेट करने में, तो वो एकदम विक्टोरियस पर्सन की तरह, विक्टोरियस पर्सन मीन्स एक पर्सन जो जीत चुका हो उसकी तरह खड़ा होता है. एंड द बाइसिकल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स, और साइकिल फर्मली उसके दोनों पैरों के बीच में फिक्स खड़ी रहती है. बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड. फिर क्या होता था, जब वो सारी चीज़ें फिक्स कर लेता था, वो खुश हो जाता था कि अब तो हो गया काम. बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड. बस क्या होता था, उसकी जो ये हैप्पीनेस होती थी वो शॉर्ट लिव्ड होके रह जाती थी. बाय अ सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल्स. फिर क्या होता था, सडनली क्विक मूवमेंट के साथ वो साइकिल अपने आप को उसके हाथों से फ्री कर लेती थी और वापस उसी की तरफ आके उसे जोर से सर पे टक्कर मारती थी अपने एक हैंडल से. At a 1:15, dirty and disheveled. Disheveled मतलब untidy, बहुत ही अस्त व्यस्त हालत में. Cut and bleeding, he said. 1:15 अब हो चुका था, वो बहुत ही डर्टी हो चुका था बिकॉज वो पाथ पे बैठ के और लेट के साइकिल को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए डिशेबल्ड और बहुत ही अनटाइडी भी हो चुका था, वो अस्त व्यस्त हो गया था. कट एंड ब्लीडिंग, उसे कट्स भी लगे थे और ब्लीडिंग भी हो रही थी थोड़ी बहुत. ही सेड आई थिंक दैट विल डू एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो. और फिर क्या कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे लगता है अब हो गया है, और फिर उसने अपनी ब्रोज को मीन्स भौहों को पोछा. द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड एनफ ऑफ इट. और साइकिल को भी देख के ऐसा लग रहा था कि अब वो भी हार मान चुकी है, बहुत हो गया, ऐसा फील करवा रही थी साइकिल भी. विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बिन डिफिकल्ट टू से. और उन दोनों में से मीन्स उस पर्सन में से और उस साइकिल में से किसको ज़्यादा पनिशमेंट मिली, कौन ज़्यादा परेशान हुआ, ये कहना बहुत ही मुश्किल था. आई टुक हिम इन टू द बैक किचन वेयर सो फार एज वॉज पॉसिबल ही क्लीन्ड हिमसेल्फ. मैं उसे बैक किचन में ले गया और उसने जितना हो सका उतना अपने आप को क्लीन करने की कोशिश की, उसने अपने आप को क्लीन किया. देन आई सेंट हिम होम. और फिर मैंने उसे उसके घर भेज दिया. वेल, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये कहानी किस थीम के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. वो थीम है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि किसी भी चीज़ को ख़राब करना, डिसमेंटल करना, डिसऑर्गेनाइज करना बहुत ही आसान होता है, और उसी चीज़ को अगर हमें वापस से रीअरेंज करना हो तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल टास्क कभी कभी साबित हो जाता है. हमने देखा किस तरह से ऑथर और उसका फ्रेंड दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं बाइसिकल राइड पे जाने की, और ड्यू डेट पे जो डे उन्होंने डिसाइड किया होता है उस दिन वो पर्सन आता है,
लेट से आता है, ऑथर उसका इंतज़ार भी करता है, बट आते ही क्या होता है, वो पर्सन कहता है कि आपकी साइकिल में थोड़ा इश्यू है, फ्रंट व्हील थोड़ा वॉबल कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। और वो उस साइकिल को रिपेयर करने लगता है, ऐसी साइकिल को रिपेयर करने लगता है जिसको कि रिपेयरिंग की ज़रूरत थी ही नहीं। बहुत सारा उस पर काम होता है, उसकी चेन फिक्स की जाती है, बॉल्स भी खो जाती हैं, बॉल्स को वापस ढूंढ के उसमें वापस लगाया जाता है, बट एंड में क्या होता है, साइकिल फिर से वॉबल करने लगती है। बहुत सारे इंसिडेंट्स इस स्टोरी में होते हैं, बट एंड में रिजल्ट क्या आता है, एंड तक भी साइकिल फिक्स नहीं हो पाती है। वो साइकिल जो कि पहले बहुत अच्छे से काम कर रही थी, एंड में वो वॉबल करने लगती है, मीन्स डगमगाने लगती है और ठीक से चलना बंद कर देती है। कहानी के आखिर तक साइकिल फिक्स नहीं हो पाती है और दोनों हार मान जाते हैं। इवन ऑथर ये भी कहता है कि ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है बताना कि किसने ज़्यादा पनिशमेंट सही, उस बेचारी साइकिल ने या फिर इस पर्सन ने जो कि उसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। एंड में कुछ नहीं होता है, साइकिल का वही स्टेटस रहता है। राइटर उस पर्सन को अपने घर में ले जाता है, वो अपने आप को क्लीन करता है और वो अपने घर चला जाता है। हनीकॉम के बाकी लेसन्स और पोम्स के लिए आप इंग्लिश एकेडमी चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। आप उस पे जाके और फर्स्ट पार्ट भी देख के कहानी में आगे क्या हुआ था ये जान सकते हैं। दैट वॉज ऑल फॉर दिस। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।